हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है जो कि मिक्स प्रोपोर्शन का मिश्र समानुपात का क्लास है, जिसमें आज टाइप 2 का वीडियो चलेगा। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया गया, तो वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण समय पर काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक सड़क का ठेका लिया है, एक ठेकेदार सड़क का ठेका लिया, उसमें 200 दिन का कार्य पूरा कार्य करने का ठेका लिया, यानी कि 200 दिन में वो पूरा सड़क बना देगा 200 दिन में। तो ये कह रहा है, तो कितना कह रहा है कि उसने 140 आदमी काम पर लगाया। 140 आदमी काम पर लगाया, शुरू में 140 आदमी काम पर लगाया, 140 आदमी काम पर लगाया, लेकिन वो 60 दिन तक काम किया। 60 दिन तक काम किया, 60 दिन तक काम किया, तब पता चला ठेकेदार को कि पूरा काम का 1/4 भाग ही 1/4 भाग काम ही हुआ है, 1/4 भाग ही काम ही हुआ है। तो अब कह रहा है कि वह कितना अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए, यानी कि और वो कितना व्यक्ति लगाए, 140 आदमी से और कितना ज्यादा लगावे कि समय पर पूरा काम हो जाए। तो पूरा समय पर काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, 140 आदमी से 140 आदमी तो पहले से था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आदमी लाना है, तो 1 आदमी एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 आदमी एक्स्ट्रा हो जाएगा। इतना आदमी लगाया तो 60 दिन तो काम हो गया है, 60 दिन तो काम हो चुका है, लेकिन टोटल काम 200 दिन में होना, तो टोटल काम कितना बचा है, 200 दिन में 60 दिन काम हो चुका है, तो कितना दिन और काम बचा है, तो 200 दिन में 60 दिन काम हो चुका है, तो 140 दिन बचा है, तो 140 से गुना हो जाएगा, 140 से गुना हो जाएगा। लेकिन टोटल काम का 1/4 काम हो चुका है। पूरा काम एक काम है, एक काम का 1/4 भाग काम हो चुका है, तो कितना बचा है, तो 4 एकम 4 में से एक जाएगा, कितना 3/4 भाग बचा है, 3/4 भाग बचा है, तो ये 3/4 भाग काम हो जाएगा। तो ऊपर में आदमी होता है, फिर आदमी m इंटू डी इंटू टी से गुना होता है, और नीचे में वर्क होता है, तो जितना काम हुआ वो नीचे में लिखाया है। फिर यहाँ आदमी हो गया, फिर ये टोटल दिन बचा है वो, और जो टोटल काम बचा हुआ है वो हो गया। तो इस 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 140 से ये 140 कट जाएगा, ये 3 इधर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180, और ये 140 इधर आ जाएगा, बराबर की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 140। बराबर की साइड में क्या बचा, x बचा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर 40 आदमी। x किसको माने थे, आदमी, कितना एक्स्ट्रा आदमी लगाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 आदमी एक्स्ट्रा लगाएगा, तो समय पर काम पूरा हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। तो 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन बाद पता चला कि वह सिर्फ 1/3 भाग सड़क बनी है। तब वो ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। तो क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया, उसने 25 आदमी काम पर लगाता है, तो 25 आदमी काम पर लगाता है, तो M1 होता है ऊपर में, तो 25 आदमी काम पर लगाया है। उसके बाद कह रहा है कि 24 दिन बाद पता चला, तो 24 दिन तो काम करेगा, 25 आदमी 24 दिन तक तो काम करेगा, 24 दिन तक तो काम करेगा। लेकिन ठेकेदार को तब पता चला कि 1/3 भाग ही सड़क बना है। टोटल काम कितना हो चुका है, 25 दिन में 25 आदमी 24 दिन में जो काम किया है वो टोटल काम का 1/3 भाग ही काम किया है, 1/3 भाग ही काम किया है। उसके बाद कह रहा है कि ठेकेदार कितने और आदमी लगाए, तो कितने और आदमी लगाए, 25 आदमी तो पहले से था, 25 आदमी पहले से काम कर रहा था,
और एक्स्ट्रा आदमी लगाना है तो एक एक्स्ट्रा आदमी लगेगा, एक एक्स्ट्रा आदमी लगेगा। तो 24 दिन तो काम हो चुका है, लेकिन क्या कह रहा है इसमें कि 40 दिन, टोटल 40 दिन में काम करने का ठेका लिया, टोटल काम 40 दिन में करने का वो ठेका लिया था। 24 दिन काम हो चुका है, 24 दिन काम हो चुका है, लेकिन वह कह रहा है कि और कितना आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले हो जाए, 4 दिन पहले हो जाए। तो टोटल 40 दिन का वो ठेका लिया था, 40 दिन का ठेका लिया था, 24 दिन वो काम हो चुका है, 24 दिन काम हो चुका है, लेकिन 40 से 4 दिन पहले ही काम होना चाहिए। तो 24 दिन का तो कितना बचा है, और 16 बचा है, 16 दिन बचा है। तो 16 बचा थे तो 24 दिन हो गया, लेकिन ये 16 दिन के नहीं है, 4 दिन पहले नहीं, 40 दिन, 36 दिन में काम होना चाहिए। टोटल काम 36 दिन में होना चाहिए, 40 दिन में नहीं होना चाहिए। 4 दिन पहले बोल रहा है, नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। तो 4 दिन पहले से बनने के लिए क्या हो जाएगा, 24 दिन काम हो गया। तो अब तो ये 40 नहीं रह के, ये 40 दिन तो नहीं रह गया, ये तो अब 36 दिन हो गया, 36 दिन हो गया। तो 36 दिन में 24 दिन काम हो चुका है, तो 24 दिन तो और कितना बचा है, 12 दिन बचा है, 12 दिन बचा है, टोटल 12 दिन बचा है। तो यहाँ 12 से गुना हो जाएगा, 12 से गुना हो जाएगा। और टोटल काम कितना बचा हुआ है, 1/3 काम हुआ है, एक में 1/3 काम हुआ है, तो कितना बचा है, 2/3 काम बचा हुआ है, 2/3 काम बचा हुआ है। नीचे में जो टोटल काम बचा हुआ है वो काम लिखा जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तिरछा तिरछी गुना होगा, ये तिरछा तिरछी गुना होगा, इधर वाला इधर से, इधर वाला इधर से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 25 है, 100 हो जाएगा। 100 में से 25 घटेगा, 25 इधर आ जाएगा, बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 75 आदमी को और लगाना है, 75 आदमी को और लगाना है काम पर। टोटल काम पर 75 आदमी एक्स्ट्रा लगेगा, पहले से 25 आदमी था, 75 आदमी और लगाएगा, तो काम की समय अवधि जो है उससे 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है और 110 आदमी नियुक्त किए हैं। 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 भाग काम हो चुका है। वह कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम समय में पूरा हो जाए, काम समय में पूरा हो जाए। तो टोटल आदमी कितना लगाया है, टोटल आदमी 110 आदमी लगाया काम पर, टोटल आदमी 110 आदमी काम पर लगाया है। और वह काम कितना दिन, 48 दिन काम करा चुका है, 48 दिन काम करा चुका है। तो 110 आदमी 48 दिन काम किया है, तो टोटल काम का 3/5 भाग काम हो चुका है, 3/5 भाग काम हो चुका है, 3/5 भाग काम हो चुका है। अब वह कह रहा है कि वह कितने आदमी को हटा सकता है, यानी 110 आदमी में उसको हटाना है, 110 आदमी में हटाना है। तो 110 आदमी में कितना आदमी हटावेगा, तो 1 आदमी हटावेगा। लेकिन 92 दिन में 48 दिन काम कर चुका है, 92 दिन में 48 दिन वो काम कर चुका है। तो 48 दिन काम कर चुका है, तो कितना और काम बचा है, कितना दिन और काम बचा है, तो 44 दिन काम बचा है। 44 और 48 92 हो जाएगा, टोटल 92 काम समय पर पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो टोटल काम का कितना, 3/5 का भाग काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा, 2/5 भाग काम बचा है, 2/5 भाग काम बचा है। तो ये 5 से ये 5 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। और ये 22 पचे दहतल से हो जाएगा, 22 पचे दहतल से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 पचे दहतल से हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा, 110 इधर चला आएगा, तो 110 हो जाएगा, बराबर ये -x हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो 80 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -30 आएगा, और इधर -x हो जाएगा, इससे इसे कट गया, x बराबर कितना हो गया, 30 आदमी को हटाना है इसको। ये इसका आंसर हो गया। तो ये 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का।
4 नंबर में बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो कह रहा है 12 आदमी 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी 9 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम इतना हो गया। 12 आदमी 9 दिन में पूरा काम करते हैं, तो कितना काम हो गया? 108 काम हो गया। 12 आदमी 9 दिन में पूरा करेगा तो वो 108 काम करेगा। लेकिन कह रहा है इसमें प्रश्न में और कह रहा है कि 6 दिन बाद तक काम करते हैं। 6 दिन बाद यानी कि 6 दिन तक काम करने के बाद 6 दिन तक यानी कि 12 आदमी 6 दिन तक काम किया। 12 आदमी 6 दिन तक काम किया। उसके बाद कह रहा है 6 दिन तक काम किया है, 6 आदमी और काम पर लग जाते हैं। 6 आदमी और काम पर लगे, यानी 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, 6 आदमी और काम पर लग गए, तो कितना हो गया? 12 और 6 कितना हो गया? 18 आदमी हो गया। अब कह रहा है कितने दिन काम में समाप्त होंगे? कितने दिन? कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? जो शेष काम बचा, 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, जो काम और शेष काम बचा है उसमें 6 आदमी और आ गया काम पर, 6 आदमी और आ गया काम पर, तो टोटल 18 आदमी हो गया। अब ये 18 आदमी मिलकर शेष काम को कितना दिन में करेगा? तो शेष कितना दिन के लिए डी मान लिए हैं, तो कितना हो गया? 108 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 12 छक 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा बराबर 18 डी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 72 और 36 कितना? 108 हो जाएगा। तो 36 और ये बराबर 18 डी हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो शेष काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये इसका 4 नंबर का हो गया। लेकिन इसका एक और मेथड है, मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 में क्या कह रहा है? मेथड 2 में कहता है कि प्रश्न में कह रहा है कि 12 आदमी 9 दिन में पूरा करता है। 12 आदमी 9 दिन में पूरा करता, लेकिन 6 दिन तक काम कर रहा है। 6 दिन तक काम कर रहा है, तो 6 दिन तक काम किया है, तो इतना काम तो हो गया। लेकिन शेष काम बचा है जो 18 आदमी करेगा, 18 आदमी करेगा, तो शेष काम को शेष आदमी से करवा देना है इसमें। तो क्या कह रहा है? 12 आदमी 6 दिन तक तो काम कर चुका है। 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, लेकिन टोटल काम कितना बचा है? टोटल काम कितना बचा है? टोटल काम 3 काम बचा है, यानी कि 6 दिन तक तो कर चुका है, तो टोटल 3 दिन का काम बचा हुआ है। 3 दिन का काम बचा हुआ, तो 12 आदमी 3 दिन में कितना काम करेगा? जो काम बचा हुआ है उसका, जो काम बचा हुआ उसी को लिखना है। तो 12 आदमी 6 दिन तक काम किया है, तो 12 आदमी 6 दिन तक काम किया है, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन शेष काम कितना बचा? शेष काम को 18 आदमी करेगा। शेष काम जो 3 दिन का काम बचा वही ना 18 आदमी करेगा। जो 3 दिन का काम बचेगा वही 18 आदमी करेगा। तो 12 आदमी 3 दिन का जो काम रहेगा, इतना काम को कितना आदमी करेगा? 18 आदमी करेगा। 18 आदमी करेगा, कितना दिन में समाप्त करेगा? जो शेष काम बचा हुआ है वो टोटल 18 आदमी मिलके करता है, 18 आदमी करता है। यानी कि 12 आदमी 6 दिन तक तो काम किया है, लेकिन शेष काम कितना बचा है? 3 दिन का काम बचा है, तो 12 आदमी का 3 दिन का काम बचा है, तो 12 आदमी 3 दिन का काम लिखे, 12 आदमी 3 दिन का काम। लेकिन इतना काम को कितना आदमी करेगा? 18 आदमी करेगा, क्योंकि 6 आदमी एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो इतना आदमी मिला। तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, कितना हो जाएगा? डी बराबर 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन हो जाएगा। तो इसमें करना है जो शेष काम बचा हुआ है और जो टोटल आदमी हो गया उसको बराबर कर देना है। जो शेष काम हो गया इधर लिख देना है, और इधर टोटल आदमी जो हो गया उसको लिख देना है। वही जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में बोल रहा है किसी छात्रावास में 200 छात्रों को 50 दिनों का भोजन सामग्री था। 10 दिन बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगा? शेष भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगा? तो किसी छात्रावास में 200 छात्र है, तो 200 छात्र है, टोटल छात्र 200 है, लेकिन ये 50 दिन का सामग्री था, खाना सामग्री 50 दिन का था, भोजन का था। लेकिन 10 दिन बाद और 10 छात्र आ गए हैं, तो 10 दिन तक तो 50 छात्र खाएगा खाना। 10 दिन तक 200 छात्र तो खाना खाएगा 10 दिन तक, तो 200 और गुना
इतना तो खाना खाएगा, 10 दिन तक 200 छात्र रहेगा, 200 छात्र रहेगा। लेकिन कह रहा है 10 दिन बाद 50 छात्र और शामिल हो गए, 10 दिन बाद और 50 छात्र शामिल हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 पहले से है, 50 और आ गया तो 250 हो गया। कितना दिन खाना चलेगा, कितना दिन खाना चलेगा वही निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 25, 50 दूना 100 हो जाएगा और डबल जीरो, और ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, घट जाएगा इधर आके 2000 हो जाएगा, और बचा कितना इधर 250 डी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8000 हो गया, और ये 250 डी हो गया। ये कटेगा 5 पचे 25, 5 160, 800 हो जाएगा। 160 को 5 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा। ये कटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, डी बराबर कितना हो जाएगा 32 दिन हो जाएगा। 32 दिन इसका आंसर हो जाएगा। इसी का मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए। तो क्या कह रहा है कि 200 छात्र है, 50 दिन का भोजन सामग्री है। 200 छात्र है, 50 दिन का भोजन सामग्री, लेकिन 200 छात्र 10 दिन तक खाना खा चुका है। 200 छात्र 10 दिन तक खाना खा चुका है, लेकिन कितना दिन बचा है, कितना 40 दिन का खाना बचा हुआ। तो 200 छात्र में 40 दिन तक इसका खाना बचा हुआ, 200 छात्र में 40 दिन का शेष खाना 40 दिन का बचा हुआ। अब ये शेष खाना को कितना व्यक्ति खाएगा? 250 व्यक्ति खाएगा, 250 व्यक्ति खाएगा, क्योंकि 50 गोस्टर आ गया है और व्यक्ति आ गया है, 50 स्टूडेंट और आ गया है, 50 छात्र आ गया है, तो इतना हो गया 250। और इसको कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 दिन चल जाएगा, 32 दिन चलेगा। तो इसको इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, सबसे शॉर्ट मेथड तो यही है। तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में कह रहा है कि n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 और व्यक्ति शामिल हो गए। यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिन तक चली है तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? क्या कर रहा है, n व्यक्तियों की दुर्ग सेना में 30 दिनों तक चलने के लिए खाद्य सामग्री था। टोटल n व्यक्ति है, टोटल n व्यक्ति है। इसमें 30 दिनों तक चलने का खाना चलने का खाना यानी कि 30 दिनों तक का खाना है, खाना 30 दिनों तक है, लेकिन 10 दिन बाद तो n व्यक्ति 10 दिन तक तो खाना खाएगा। n व्यक्ति 10 दिन तक तो खाना खाएगा, 10 दिन तक तो खाना खाएगा। उसके बाद कर रहा है कि 50 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो 50 व्यक्ति और शामिल हो गए। तो n तो पहले से था, 50 इसमें जुड़ गया, 50 व्यक्ति और जुड़ गया इसमें। तो कह रहा है टोटल खाना कितना दिन तक चला? 16 दिन तक खाना चला है। तो टोटल खाना कितना दिन तक चला है? 16 दिन तक चला है। टोटल यही निकालने के लिए बोलता था पहले, अब यही पर निश्चित राशि दे दिया। पहले दिन निकालने के लिए बोलता था, लेकिन इसमें दे दिया, लेकिन व्यक्ति निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 30 n हो जाएगा, 30 n हो जाएगा, और ये घट जाएगा इधर तो 10 n हो जाएगा, 10 n हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 n जो इसमें गुना होगा तो ये भी 16 n इधरे चलाएगा, 16 n इधरे चलाएगा, बराबर कितना बचेगा 50 16 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 16 25 80 800 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये जुट जाएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 में से 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, इधर 800 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो गया 200 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 200 आदमी, यानी कि शुरू में 200 छात्र था। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, n का मान निकालिए। तो n का मान कितना हो गया 200 छात्र हो गया, टोटल 200 छात्र हो गया। ये इसका आंसर हो गया टोटल। अब इसी का मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में क्या कह रहा है, मेथड 2 में कि n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक का भोजन था, 30 दिनों तक का भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक बाद तो n भोजन खा लिया, n व्यक्ति 10 दिन तक तो खा लिया। तो टोटल समय कितना बचा है 20 दिन बचा है, 20 दिन बचा है। तो कितना हो जाएगा n गुने शेष खाना कितना दिन का 20 दिन का बचा हुआ। तो n व्यक्ति 20 दिन तक खाना खाएगा,
n व्यक्ति जो बचा हुआ खाना है, जो बचा हुआ खाना वो लिखे हैं इतना n गुने 20, n गुने 20। लेकिन टोटल अब कितना हो जाएगा, 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ रहा है, 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ रहा है, तो n प्लस 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा आया है। लेकिन खाना कितना दिन तक चला है, 16 दिन तक चला है, खाना 16 दिन तक चला। तो शेष खाना जो बचा हुआ है वही ना इतना खाएगा, इतना 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा मिलके खाएगा, 50 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा आया है वही मिलके खाएगा, यानी जो पहले से है वो और 50 को मिला है तो टोटल मिलके खाना खाएगा, ये जो टोटल बचा हुआ है। तब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो कितना हो गया 5n हो गया, और ये घट के आएगा इधर 4n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 चौका 200 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 200 छात्र हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री 20 दिनों और 20 दिन और चल सकी, तो कितने व्यक्ति किले में आए थे, कितने व्यक्ति किले में आए थे। तो टोटल व्यक्ति कितना है, टोटल व्यक्ति 2000 है, 2000 है टोटल व्यक्ति, और वो 54 दिनों का वो खाना है, 54 दिनों का खाना है। तो 2000 व्यक्ति 54 दिन तक खाना खाएगा, तो टोटल सामग्री ये हो गया, टोटल सामग्री हो गया। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि 15 दिन पश्चात, तो 15 दिन पश्चात मतलब 2000 व्यक्ति जो है वो 15 दिन तक तो खाना खाएगा। जो भी 15 दिन के बाद व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति जो आया है वो 15 दिन के बाद आया है, तो 15 दिन तक तो 2000 व्यक्ति खाना खाएगा, 2000 व्यक्ति खाना खाएगा। तो फिर कह रहा है कि कितना व्यक्ति आया था, तो 2000 में कितना व्यक्ति आया था, कितना व्यक्ति आया था। तो भोजन सामग्री 20 दिन और अधिक चल सकी, तो 20 दिन और अधिक चल सका, तो 20 से गुना हो जाएगा, 20 से गुना हो जाएगा। तब इसको काटिए कितना हो जाएगा, ये 20 से कम 20, ये 100 बार में कटेगा, ये भी 100 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ये 200 100 गुने 15 करेंगे, इधर बराबर के साइड आएगा तो घट जाएगा, तो ये 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और ये भी 2000 आ जाएगा, 2000 ये भी आ जाएगा, और बराबर के साइड क्या बचा, 100 बचा। तो 1554 में से 3500 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 20 55 होता है, यानी 1900 हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 1900, 1900 आदमी आया था यार, 1900 आदमी आया था, तो ये इसका आंसर हो गया। 1900 आदमी एक्स्ट्रा आया था, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी का मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 में देखते हैं। तो टोटल व्यक्ति कितना है, 2000 व्यक्ति है, 54 दिन का भोजन सामग्री है, 2000 व्यक्ति है, 54 दिन का भोजन सामग्री है, लेकिन 15 दिन तक वो खा चुका है, 15 दिन तक खा चुका है। तो 15 दिन तक जब खा चुका है तो टोटल कितना का दिन और बचा, 15 दिन 54 में से 15 घटेगा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 2000 व्यक्ति 39 दिन तक का इसका खाना बचा हुआ है, 2000 व्यक्ति का 39 दिन तक का खाना बचा हुआ है। जो खाना बचा हुआ है उसी में नहीं ये व्यक्ति खाना खाएगा, 2000 प्लस जो एक्स आया है, जो खाना बचा हुआ है उसी में खाएगा 2000 व्यक्ति, और जो प्लस वो एक्स है जो व्यक्ति आएगा वो दोनों मिलकर खाना खाएगा, यही टोटल खाना में खाएगा। तो इसी को करना है 2000 प्लस एक्स, जो व्यक्ति आएगा, और टोटल कितना दिन चला है, 20 दिन अधिक चला है, 20 दिन अधिक चला है। तो ये कितना हो जाएगा 20 से कम 20, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कि टोटल कितना हो जाएगा 3900 हो जाएगा, और ये 2000 घट जाएगा, 2000 घट जाएगा, बराबर 100 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1900 आदमी एक्स्ट्रा आया था, 1900 आदमी एक्स्ट्रा आया था। तो ये आपका 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में बोल रहा है कि एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करते हैं। यदि 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाएं, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा। यदि अब प्रति सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम अनाज खपत करते हैं, 1000 ग्राम अनाज खपत करते हैं, तो टोटल सैनिक कितना है 1600 टोटल सैनिक है, टोटल 1600 सैनिक है, टोटल 1600 सैनिक है। 80 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है,
80 दिन तक वो खाना खाएंगे। 1600 सैनिक 80 दिनों तक खाना खाएंगे। लेकिन खाना का दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है, एक सैनिक को 900 ग्राम दिया जाता है। एक सैनिक को 900 ग्राम खाना दिया जाता है। यानी कि 1600 सैनिक है, 80 दिनों के लिए चलेगा, प्रत्येक सैनिक को 900 ग्राम खाना मिलता है। तो ये टोटल खाना हो गया 1600 आदमी का। अब इधर फिर कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि यदि 30 दिन बाद 400 सैनिक सामने छोड़कर चले जाते हैं तो 30 दिन बाद, तो 30 दिन तक तो ये 1600 सैनिक खाना खाएगा। तो 30 दिन तक 1600 सैनिक खाना खाएगा। तो 1600 सैनिक 30 दिन तक 950 ग्राम के हिसाब से खाना खाएगा। 900 ग्राम के हिसाब से वो खाना खाएगा, 900 ग्राम का खाना खाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फिर कह रहा है कि 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं तो कितने दिन तक चलेगा? यानी कि 1000 अनाज मिलता है। तो 400 जब 1600 में 400 छोड़कर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1200 सैनिक बचेगा। 1200 सैनिक बचेगा। 400 सैनिक छोड़कर चला गया, दूसरा जगह चला गया, तो 1200 सैनिक बचा है। तो कह रहा है कि खेत शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? तो दिन कितने दिनों तक चलेगा? अब प्रत्येक सैनिक को 1000 ग्राम मिलता है खाना। 1000 ग्राम खाना पहले 900 ग्राम मिलता था, लेकिन 400 सैनिक जब छोड़ दिया तो अब उसको 1000 ग्राम मिलने लगा। एक सैनिक पर 1000 ग्राम खाना मिलने लगा। तो 1000 ग्राम खाना मिलने लगा। तब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? इसको काटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इधर ये हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 0 इसमें कटेगा। 1 2 3 4 5 0 इसमें कटेगा। फिर 1 2 3 4 5 0 इसमें कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 16 गुने 9 72 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 16 गुने 27 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 और गुने डी हो जाएगा। 12 गुने डी हो जाएगा। तो 4 से काटिए तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। नौतिया 27 97 लिख दिए, नौतिया 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। अब इससे काटिए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 नमा 27 और 3 24 तिया 72, 24 तिया 72 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 24 चौक 96 घटाओ ये घट जाएगा 9 चौक 36 बराबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इधर बराबर, इधर में डी हो जाएगा। तो 36 96 से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा? डी का मान कितना हो जाएगा? 60 दिन तक खाना चलेगा। इसका 60 दिन तक खाना चलेगा। तो डी में 60 दिन आ गया। तो ये हो गया आपका 8 नंबर का हो गया। इसी का मेथड 2 देख लेते हैं। तो इसी का मेथड 2 में क्या कह रहा है? मेथड 2 में कह रहा है प्रश्न में कि 1600 सैनिक है, 80 दिन तक खाद्य सामग्री है, जब प्रत्येक सैनिक को 900 ग्राम मिलता है। प्रत्येक सैनिक को 900 ग्राम मिलता है। तो 1600 सैनिक 30 दिन तक तो खाना खाएगा। 30 दिन तक वो खाना खाएगा। 1600 सैनिक जो है 30 दिन तक खाना खाएगा। लेकिन कह रहा है कि 30 दिन के बाद ही जाएगा। तो 30 दिन के बाद कितना गया? 1600 सैनिक है, 30 दिन तक तो खाना खा लिया है। 30 दिन तक तो खाना खा लिया। इतना 1600 सैनिक जो है वो 30 दिन तक खाना खा लिया। तो बचा कितना है? 1600 सैनिक का 60 दिन का खाना बचा है। तो 1600 सैनिक 60 दिन का खाना बचा हुआ है। अब प्रत्येक सैनिक को कितना मिलता था? 900 ग्राम मिलता था। 900 ग्राम मिलता था। लेकिन अब कह रहा है कि 400 सैनिक 12 छावनी छोड़कर चला गया। 400 सैनिक तो कितना सैनिक बचा? 1200 सैनिक बचा है। अब मिलता है 1000 ग्राम मिलता है। अब 1000 ग्राम मिलता है 1200 सैनिक को। अब 1000 ग्राम मिलता है, 1000 ग्राम मिलता है। लेकिन कितना दिन तक ये खाना चलेगा? कितना दिन तक ये खाना चलेगा? तो ये दिन निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 5 0 इधर हो जाएगा। तो 5 0 भी इधर कट जाएगा, 5 0 इधर भी कट गया। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा? 30 दिन कितना टोटल कितना दिन का? 80 दिन का है। 80 दिन का तो यहाँ 50 है, 30 दिन खा लिया तो ये 50 दिन का बचा है। 50 दिन का बचा है, 50 हो गया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये 4 से कटेगा, 4 से
कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 दिया 60, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 1600 सैनिक है, 30 दिन तक तो खाना खा लिया, 1600 सैनिक 30 दिन में 900 ग्राम के हिसाब से तो खाना खा लिया, इतना खाना तो खा लिया है। तब बचा कितना, 30 दिन तक खा लिया, तब 50 दिन का खाना बचा है। तो वही लिखे 1600 सैनिक 50 दिन का खाना है और 900 ग्राम प्रत्येक दिन उसको मिलता था, तो टोटल खाना इतना बचा हुआ है, ये टोटल खाना बचा हुआ है। और यही खाना को ये 1200 सैनिक 1000 ग्राम के हिसाब से कितना दिन तक खाएगा, यही निकालना इसमें है, कितना दिन तक खाना है। तो 5 जीरो इधर कटा, 5 जीरो इधर कटा, और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 16 कटा, तो 16 पचे 4 चौक 4 पचे 20 दिया 60, टोटल खाना 60 दिन चलेगा। तो ये आपका 8 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में बोल रहा है कि एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री था। 20 दिनों के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने दिन चला जितने दिन तक इसे प्रारंभ में चलाना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों के था, आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों के था। तो इसमें क्या कह रहा है, ना सैनिक का कोई संख्या दिया है ना कुछ दिया है। इसमें कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय का न दिन, सैनिकों की संख्या भी दिया है ना दिन का समय दिया, संख्या दिया है। तो क्या कर रहा है, निकालना है। तो एक सैनिक छावनी, तो सैनिक छावनी में कितना सैनिक, तो एम सैनिक है, एम सैनिक है। ये 20 दिनों के बाद 1/4 भाग चला गया, 20 दिनों के बाद 1/4 भाग चला गया। तो 20 दिन तक तो जो सैनिक था वो पूरा सैनिक खाना खाया है, 20 दिन तक तो सैनिक खाना खाया है, 20 दिन तक सैनिक जो सैनिक था वो खाना खाया, लेकिन कितना सैनिक था वो तो दिया नहीं है और ना दिन का दिया हुआ है। तो टोटल 20 एम सैनिक जो है डी दिन तक तो खाना खाया, लेकिन 20 दिन के बाद 1/4 भाग गया है, तो 20 दिन तो खाना खा कर गया है, तो 20 दिन तक खाना खा के गया है, तो डी में 20 दिन घटा देंगे, डी में 20 दिन घटा देंगे। तो एम सैनिक डी में 20 दिन तक खाना, इतना खाना बचा हुआ है, ये शेष खाना का मान निकल गया। एम सैनिक डी दिन खाना खाकर चला गया, 1/4 भाग सैनिक जो था टोटल सैनिक भी था, तो इतना खाना वो जो हुआ ये टोटल बचा हुआ खाना का मान है, बचा हुआ खाना का मान है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1/4 भाग सैनिक चले गए, तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चल सका, तो उतने दिन चल सका। तो क्या कह रहा है, तब टोटल सैनिक कितना बचा, एम सैनिक पहले था, तो एम सैनिक में एम सैनिक 1/4 भाग चला गया, 1/4 भाग चला गया, तो 1/4 भाग एक में 1/4 भाग चला गया, तो कितना बचा, 3/4 भाग बचा हुआ सैनिक, 3/4 भाग सैनिक बचा हुआ। तो यहाँ 3/4 से गुना हो जाएगा, 3/4 भाग सैनिक इतना से गुना हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रारंभ में चलना था, आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिन तक, तो कह रहा है कि 1/4 भाग सैनिक चले गए, तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चला जितने दिन इसे प्रारंभ में चलाना था। तो जितना दिन यहाँ चलाना था उतना ही दिन चला, तो इसको डी से गुना हो जाएगा, उतना डी से गुना हो जाएगा। तो इसको काटिए, एम से एम कट जाएगा और ये कितना, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा, 4D हो जाएगा। और ये गुना होगा तो घट जाएगा, इधर आके बराबर के साइड घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। और ये माइनस में जो है वो उधर चल जाएगा, माइनस में जो उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। इसमें 4 इसमें भी गुना होगा तो 20 चौक 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 80 दिन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 80 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि एम सैनिक पहले था, एम सैनिक जो था वो 20 दिन तक तो खाना खा गया है, 20 दिन के बाद 1/4 भाग सैनिक हट रहा है, 1/4 भाग सैनिक, वो जो 1/4 भाग सैनिक गया है वो 20 दिन तक तो खाना खा कर गया है, 20 दिन तक खाना खा कर गया है। अब टोटल दिन जो डी दिन टोटल दिन डी था, उसमें 20 दिन घटा दिया गया, 20 दिन के बाद यानी कि जो शेष खाना बचा हुआ उसका मान ये निकला है, ये टोटल शेष खाना का मान निकला है। अब जो शेष सैनिक है, उस जो शेष सैनिक बचा हुआ है
वो कितना दिन खाना खाएगा उसका मान निकालना है, कितना दिन मान निकालना है। तो टोटल 80 दिन चलेगा। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि आरंभ में भोजन की सामग्री कितने दिन का था। तो आरंभ में भोजन की सामग्री 80 दिन का था, ये 80 दिन का खाना था। तो ये 9 नंबर का हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में बोल रहा है कि एक पुल को 36 दिन में बनाने का ठेका है। एक पुल को 36 दिन में बनाने का ठेका है। ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाए जो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते थे। 20 दिनों तक काम होने के बाद सभी मजदूर 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए। 10 मजदूर भी काम पर से हटा दिए गए। तो कितने अतिरिक्त मजदूर को काम पर लगाए जाने चाहिए कि वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके समय पर काम को समाप्त कर सकें। तो क्या कर रहे हैं, एक पुल को 36 दिन में बनाने का ठेका लिया, लेकिन शुरू में 40 मजदूर वो काम पर लगाया। 40 मजदूर शुरू में काम पर लगाया और वो प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करता था। प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करता था। तो लेकिन क्या कर रहा है कि 20 दिनों तक काम होने के बाद, तो 20 दिन तक तो काम हो गया है, 20 दिन तक तो काम हो गया है 20 दिन के बाद 20 दिन तक काम किया, तो 36 दिन में टोटल काम खत्म करना था। 20 दिन वो काम कर चुका है, तो बचा कितना दिन, 16 दिन काम बचा है। टोटल काम 16 दिन बचा। तो टोटल काम इधर जो 16 दिन का बचा हुआ है, शेष काम जो बचा हुआ है वो शेष काम ये लिखा है, ये टोटल शेष काम लिखाया है, शेष काम लिखाया है। तो क्या 40 मजदूर 8 घंटा काम करके 16 दिन का काम बचा हुआ है। ये 16 दिन, 20 दिन तो काम हो गया। 20 दिन के बाद कह रहा है कि 6 दिन हड़ताल पर चला गया। 6 दिन मजदूर हड़ताल पर चला गया, 6 दिन हड़ताल पर चल गया। तो 6 दिन हड़ताल पर गया, तो 16 दिन में 6 दिन हड़ताल कर दिए, तो समय पर काम समाप्त करने के लिए कितना दिन समय बचा है, तो टोटल 10 दिन बचा हुआ है। टोटल 10 दिन बचा हुआ। 16 दिन का काम बचा हुआ था, 6 दिन हड़ताल कर दिया, काम को समय पर समाप्त करना है, तो 16 में से 6 भी तो जुट जाएगा। 16 में से ये 6 तो 10 दिन, 6 दिन तो यार जुट जाएगा। पहले किया था, कितना काम किया था पहले, 20 दिन काम कर चुका था, 20 दिन काम किया था, 6 दिन हड़ताल किया था, 20 में से 6 तो जुट जाएगा, 20 में से 6 जुट जाएगा, तो 26 दिन हो जाएगा। तो टोटल काम कितना बचा हुआ है दिन का, 10 दिन का बचा हुआ है, 10 दिन का बचा हुआ है। तो उसके बाद कह रहा है कि 10 मजदूर काम पर से हटा दिया गया। तो पहले 40 मजदूर था, 10 मजदूर हटा दिया गया। तो 10 मजदूर जब हटाया तो कितना मजदूर बचा, 30 मजदूर बचा, 30 मजदूर बचा। 10 पहले 40 मजदूर लगाया, 10 मजदूर को हटा दिया, तो टोटल 30 मजदूर बचा, 30 मजदूर बचा है। अब कह रहा है कि अतिरिक्त मजदूर को काम पर लगाना है, तो कितना मजदूर, तो 100 मजदूर काम पर लगाना है, काम पर लगाना है। तो कह रहा है कि लगाना, तो प्रतिदिन 4 घंटा काम करता है, प्रत्येक दिन 4 घंटा काम करता है। तो काम को समय पर समाप्त करना है, समय पर समाप्त करना। तो समय पर समाप्त करने के लिए कितना दिन टाइम बचा है, 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन, यही 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है। तो ये 10 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि टोटल 40 मजदूर है, 8 घंटा काम करता है, 20 दिन काम कर चुका है, 20 दिन काम कर चुका है, तो टोटल काम कितना बचा है। ये जो लिखा हुआ है ये शेष काम का मान लिखा हुआ है, शेष काम का मान लिखा हुआ है, ये शेष काम हो गया, शेष काम का मान लिखा हुआ है। तो 40 मजदूर 8 घंटा काम करता था, लेकिन 20 दिन काम कर चुका है, तो टोटल 16 दिन बचा हुआ, क्योंकि 36 दिन टोटल काम करना था, टोटल 36 दिन काम करना था, तो 20 दिन काम कर चुका है, 16 दिन का काम बचा हुआ, तो 16 दिन का काम बचा हुआ। लेकिन उसमें कह रहा है कि 6 दिन हड़ताल कर दिया है, 16 दिन बचा हुआ है लेकिन 6 दिन हड़ताल कर दिया, तो समय पर काम समाप्त करने के लिए कितना दिन, 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है। तो लेकिन उसमें फिर कह रहा है कि 10 मजदूर काम पर नहीं आया, यार 100 मजदूर जोड़ना है, अतिरिक्त मजदूर जोड़ना है, 4 घंटा काम करना है, और समय पर काम समाप्त करने के लिए कितना दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है। तो निकालना क्या कह रहा है प्रश्न में कि अतिरिक्त मजदूर कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए जाए, तो ये एक्स का मान लगाना है, एक्स का मान निकालना है। तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 8 128, 28 में से 30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर एक्स हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 98 मजदूर हो जाएगा, 98 मजदूर अतिरिक्त लाना है।
98 मजदूर अतिरिक्त लाना है। तो ये आपका 10 नंबर का। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य न हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य न रहा, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के समय पर कार्य पूर्ण हो सके। तो टोटल कह रहा है कि 19 दिन में पूरा करना था, ठेका लिया था, 15 व्यक्ति को कार्य पर लगाया, 15 व्यक्ति को कार्य पर लगाया और ये 8 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करता था, 8 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करता था। तो 19 दिन में पूरा कार्य पूरा लिया था, 19 दिन में पूरा कार्य करने का ठेका लिया था, लेकिन 10 दिन के बाद दुर्घटना हो गया, 10 दिन के बाद दुर्घटना हो गया। तो 10 दिन के बाद दुर्घटना हुआ तो 10 दिन तक तो काम हो चुका, तो शेष काम कितना दिन का बचा हुआ है? 9 दिन का। तो ये शेष काम निकाले हैं, ये शेष काम निकाले हैं, शेष काम को निकालना, तो ये शेष काम निकाला गया है। इतना हुआ कि 15 व्यक्ति 8 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करके, यानी कि 19 दिन में 10 दिन काम हो चुका, तो 9 दिन का काम बचा हुआ है, 9 दिन का काम बचा हुआ है, 9 दिन का काम बचा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि 19 में 19 दिन का ठेका लिया है, 10 दिन काम हो चुका है, तो इसमें कितना हो गया है? 19 दिन 9 बचा, 9 दिन का काम बचा हुआ, 9 दिन का काम बचा हुआ। उसके बाद कह रहा है 10 दिन के बाद 3 दिन कार्य नहीं हो सका, 3 दिन कार्य नहीं हुआ, तो 3 दिन का 9 दिन का बचा हुआ है, समय पर काम करने के लिए 9 दिन का बचा हुआ, लेकिन 3 दिन काम नहीं हुआ, तो 3 दिन काम नहीं हुआ तो ये तो 13 दिन हो जाएगा, इसमें 3 और जुट जाएगा, इसमें 3 और जुट जाएगा, 13 दिन हो जाएगा। 10 दिन तो काम पहले कर चुका था, 3 दिन नहीं हुआ, तो समय तो निकल गया है, समय तो निकल गया, तो 13 दिन हो गया, 13 दिन हो गया, तो 19 में से 13 जाएगा कितना? 6 दिन बचा हुआ है, ये 6 दिन बचा है काम समय पर पूरा करने के लिए, मात्र समय तो 6 दिन बचा हुआ है, 6 दिन बचा हुआ है। और उसमें कह रहा है कि 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहा, तो 15 व्यक्ति पहले से था, लेकिन 4 व्यक्ति दुर्घटना में चोट लग गया उसको, तो नहीं आ सका, तो टोटल कितना बचा? 11 व्यक्ति बचा। अतिरिक्त व्यक्ति को लाना है, तो एम व्यक्ति हो गया, एम व्यक्ति हो गया, एम व्यक्ति को लाना है, वह 9 घंटा काम करेगा, 9 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करेगा, टोटल कार्य 9 घंटा प्रत्येक दिन, लेकिन समय कितना बचा हुआ है? समय पर काम करने के लिए ये 6 दिन बचा हुआ है, यही 6 दिन बचा हुआ है, तो ये 6 से गुना हो जाएगा, ये 6 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, इधर 20 हो जाएगा और ये माइनस 11 हो जाएगा, बराबर एम हो जाएगा। तो एम बराबर कितना हो जाएगा? 9 आदमी हो जाएगा। एम बराबर 9 आदमी को और लाना है, 9 आदमी को और लाना है, अतिरिक्त लाना है, अतिरिक्त लाना है। तो ये कह रहा कि 15 व्यक्ति 8 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करके 10 दिन काम किया, उसके बाद दुर्घटना हो गया, तो 9 दिन का काम बचा हुआ है, तो टोटल ये शेष काम बचा हुआ है। उसमें कह रहा है कि 4 व्यक्ति चोटिल हो गया है, तो 4 व्यक्ति चोटिल हो गया, तो 4 व्यक्ति तो नहीं आएगा काम पर, तो टोटल कितना है? 11 व्यक्ति बचा। 18 व्यक्ति को लाना है, तो हम व्यक्ति लाएंगे, 9 घंटा कार्य करेगा, 9 घंटा कार्य करेगा, तो 19 दिन का ठेके था, 19 दिन का ठेके था, 10 दिन काम हो चुका है, 10 दिन काम हो चुका है, 3 दिन काम नहीं हुआ है, तो ये 19 में से ये 10 और 3 13 दिन तो काम निकल चुका है, 13 दिन काम निकल चुका है, समय निकल चुका है, तो 19 में 13 दिन जाएगा तो कितना? 6 दिन बचा हुआ है, यही 6 दिन बचा हुआ है, वही 6 से गुना किया, उसके बाद सोल्व किया, तो कितना? 9 व्यक्ति एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो ये आपका 11 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में कह रहा है कि किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया, 50 दिन बाद 10 और आदमी काम पर लगाया गया। अब काम कितने दिन पहले समाप्त होगा? अब काम कितने दिन पहले समाप्त होगा? तो क्या कह रहा है कि 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमी काम पर लगाया है, 140 आदमी काम पर लगाया, तो टोटल कितना आदमी लगाया? 140 आदमी का 80 दिन का काम था, 80 दिन का
काम था। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि 50 दिन के बाद 10 आदमी और आ गए, तो 50 दिन के बाद नहीं होगा आएगा, तो 140 आदमी 50 दिन तक तो काम करेगा। 140 आदमी 50 दिन के बाद है, 50 दिन के बाद ने 10 आदमी और आया है, तो 50 दिन तक तो 140 आदमी काम करेगा। 140 आदमी 50 दिन तक काम करेगा, उसके बाद 10 आदमी और आ गया, तो 10 आदमी और आ गया तो कितना हो जाएगा, 150 आदमी हो जाएगा। 150 चाहे 140 आदमी पहले से था, 10 आदमी और आ गया तो 150 आदमी आ गया। ये टोटल काम कितने दिन तक चलेगा, ये टोटल काम कितने दिन तक, तो शेष काम 1.5 दिन तक चलेगा। शेष काम में 150 आदमी कितने दिन तक काम करेगा, तो 1.5 दिन तक काम करेगा, तो कितना हो जाएगा इसका मान, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो इसमें कट गया, क्या हो जाएगा 5 दिया 15, 5 एकम 5, ये 28 हो जाएगा। 28 पचे 4 से होता है। फिर अब इसको काटिए कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4 बाकी 6, 16 6 22 हो जाएगा। और ये 140 बराबर 3D हो जाएगा। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 में 4 गया 8 हो गया, 84 हो गया, और ये 3D हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 28 बार में हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, 28 दिन आ गया, 28 दिन आ गया, टोटल 28 दिन आ गया। तो इसमें कह रहा है काम कितने दिन पर समाप्त होगा, तो क्या कह रहा है कि 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमी काम पर लगाया। 50 दिन के बाद, तो 50 दिन के बाद 10 आदमी एक्स्ट्रा पर लगाया, 50 दिन के बाद एक्स्ट्रा लगाया, 50 दिन के बाद एक्स्ट्रा लगाया, तो टोटल काम 80 दिन का था, 80 दिन का था, टोटल काम 80 दिन का था। उसमें 50 दिन काम करा चुका है, तो शेष काम बचा कितना दिन, 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है। अगर ये 10 आदमी नहीं लगाता, ये 10 आदमी नहीं लगाता, 10 आदमी नहीं लगाता, तो 10 आदमी एक्स्ट्रा काम किया है, 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो 30 दिन का काम बचा हुआ था। तो यही कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अब काम कितने दिन पहले समाप्त होगा, तो 30 दिन बचा हुआ काम था, 30 दिन बचा हुआ काम था। लेकिन इसमें हो गया 28 दिन पर, 28 दिन में काम हो गया, 30 दिन का काम 28 दिन में हो गया। तो ही निकालने के लिए बोल रहा है कि कितने दिन पहले काम समाप्त हुआ है, तो कितने दिन पहले काम समाप्त हुआ है, कितने दिन पहले काम समाप्त हुआ है, कितने दिन पहले काम समाप्त हुआ। तो 30 दिन का टोटल काम था, टोटल 30 दिन का काम था, लेकिन काम समाप्त कितने दिन में हुआ है, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 28 दिन में समाप्त हो गया। 28 दिन में काम समाप्त हुआ, तो कितना दिन पहले, 2 दिन पहले समाप्त हुआ है। होना था काम 30 दिन में समाप्त, लेकिन हुआ काम कितने दिन में, 28 दिन में काम समाप्त हुआ, तो 2 दिन पहले काम समाप्त हुआ, तो ये 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर का हो गया। देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने बाद कार्य समाप्त होता। यानी कि कह रहा है कि ठेकेदार 40 दिन में काम करने का ठेका लिया, काम करने का ठेका लिया, उसने 100 व्यक्ति आरंभ में लगाया, अब 35 दिन तक काम किया, 35 दिन तक काम किया, तो 35 दिन तो काम हो गया। अब कह रहा है कि 100 व्यक्ति और लगाकर 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया, यानी कि 200 व्यक्ति हो गया। 100 व्यक्ति पहले से था और 100 व्यक्ति बाद में लगा दिया, 100 व्यक्ति बाद में लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 200 व्यक्ति हो गया। तो ये 200 व्यक्ति कितना दिन काम किया, 35 दिन 100 व्यक्ति काम किया है, 35 दिन तक 100 व्यक्ति काम किया है। तो अब तो 5 दिन के बाद 5 दिन बचा, टोटल 40 दिन में काम करना था, टोटल 40 दिन में काम करना था, 35 दिन तक काम हो गया है, तो बचा कितना, 5 दिन बचा हुआ है। तो 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाए, तो कि 200 व्यक्ति कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया। और ये प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि
यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता, आदमी की जो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए वो कार्य नहीं करता, 100 व्यक्ति अतिरिक्त कार्य नहीं करता, तो ठीक समय से कितने बाद कार्य समाप्त होता, यानी कि 100 व्यक्ति कार्य करता, 100 व्यक्ति कार्य करता, कितना दिन में ये समाप्त करता, ये कितना दिन में कार्य समाप्त करता, ये जो 200 व्यक्ति है ये कितने दिन में समाप्त करता, तो 00 से 00, तो कितना हो जाता, डी बराबर 10 दिन में। यानी कि 100 व्यक्ति जो इतना काम बचा हुआ था, ये जो टोटल काम बचा हुआ था, ये शेष काम बचा हुआ है, ये शेष काम बचा हुआ था, ये शेष काम बचा हुआ था। अब यानी कि इतना काम को 100 व्यक्ति करता तो 10 दिन समय लगता, समय 10 दिन लगता, लेकिन समय काम करने का कितना है, 5 दिन बचा हुआ, तो काम करने में लेट कितना होता है, काम करने में लेट होता कितना दिन लेट होता, तो 10 दिन लगा है, अगर 100 व्यक्ति काम करता 5 दिन लेट होता, 5 दिन लेट होता, 5 दिन लेट काम करने में होता, काम करने में होता, 5 दिन काम करने में होता, यानी कि टोटल बचा हुआ कितना, 1000 काम बचा हुआ, 100 आदमी 100 के क्षमता से काम करता, तो यानी कि 1000 काम अगर 100 व्यक्ति करता तो 10 दिन समय लगता, लेकिन काम करने 35 दिन तो पहले से काम हो चुका, तो 5 दिन बचा हुआ, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लेट लगता ना, 100 व्यक्ति काम करता तो 5 दिन एक्स्ट्रा लेट लगता, तो यही आंसर हो गया इसका, यही इसका आंसर हो गया, तो 13 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।